बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट की वजह से पाकिस्तानियों के जहनों में कई सवालात जो जन्म ले रहे थे उनका जवाब मिल गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब ने बाहर नहीं भेजा बल्कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा। अब्दुल मालिक साहब के प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे और फिर एंकर ने उसे कहा कि देखें जी, वो तो अदालतों का फ़ैसला था। उन्होंने कहा कि अदालतों को भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहा था। अब पाकिस्तानियों के जहन में कई एक सवालात थे कि इमरान खान साहब जो हर वक्त करप्शन की बात करते हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स इस बात पर की कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं करप्शन का ख़ात्मा करूँगा, करप्ट अनासर को सज़ा दूँगा। लेकिन अपने 3 साल और तकरीबन 7 माह के इक़्तिदार के अरसे में वो किसी भी करप्ट आदमी को सज़ा नहीं दे सके, ना पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वापस आ सकी। थोड़ा बहुत पैसा आया, रिकवर भी किया, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि बहुत ज़्यादा पैसा रिकवर होगा, करप्ट लोगों को सज़ा मिलेगी, इमरान खान साहब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। अब लोग इस पर इमरान खान साहब पर तनकीद भी कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल कहा कि देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और फिर अदालतों से रिलीफ लेकर वो बाहर चले गए, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने उनको बाहर नहीं भेजा बल्कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भेजा। दूसरे लफ्ज़ों में यानी वो एस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल बाजवा वगैरह से डील करके वो चले गए। देखें, पाकिस्तानियों कई इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिन पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, यानी जिनमें पाकिस्तान की आप तालीमी निज़ाम देख लें, सेहत का निज़ाम देख लें, पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई, बिजली की प्रॉब्लम्स और पाकिस्तान में ये जो लाकानूनीयत है, ये ऐसी चीज़ें हैं। और इनमें जो बड़ी जो चीज़ है वो है करप्शन, यानी जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम जो है वो सफ़र करती है। पाकिस्तानी अवाम, अब देखें ना, कोई मुस्लिम लीग में है, कोई PTI में है, कोई जमीयत उलमा इस्लाम में, कोई किसी जमात में है, कोई किसी जमात में। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका सीधा साधा अफेक्ट पड़ता है पाकिस्तान की नेशन पर। तो इन इश्यूज़ पर जो है वो सियासत नहीं होनी चाहिए। करप्शन उनमें एक ऐसा इशू है। देखें, पाकिस्तानियों हर किसी को पता है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है, हर अदारे में है। आपको अपना जायज़ काम करवाने के लिए भी भारी रिश्वत या किसी सिफारिश देनी होती है, वरना आपका काम नहीं होता। रिश्वत के बगैर तो आपका काम नहीं होता, जायज़ काम भी नहीं करते। तो इसके लिए पाकिस्तानियों को ये उम्मीद थी कि जब इमरान खान पावर में आएगा तो करप्शन का ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन फिर आपने देखा कि एक एक करके वो सारे मुजरम जो है उनको रिलीफ मिलता गया और केसेस जो हैं वो बंद होने शुरू गए। और जब से रजीम चेंज हुआ है, अब तो खैर सत्ते खैरा, यानी वो उन्होंने नैब कवानीन में चेंज कर दिए और नैब जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो गई। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कल इंकशाफ किया है, होना तो ये चाहिए था कि इस पर पाकिस्तान का मीडिया जो इमरान खान साहब पर तनकीद करता था कि इमरान खान साहब देखें जी करप्शन पर बात करते हैं, उन्होंने किसी करप्ट को सज़ा नहीं दी, तो ये हेडलाइंस होनी चाहिए थी अखबारात की। लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल्ड है, सहाफ़ी इस तरीके से बात नहीं करते और लोगों में मायूसी मीडिया ज़्यादा फैलाता है। जो नॉन इश्यूज़ हैं उन पर ज़्यादा टाइम वो सर्व करता है, कौमी इश्यूज़ पर वो बात नहीं करता। हालांकि देखिए, कल जब ये बयान आया है तो इस पर लोगों ने बात भी किया, लेकिन मेन मीडिया पर इस बारे में कोई बात नहीं हुई। हालांकि होनी चाहिए थी। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो बयान दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इस तरह मुदाखलत करती है और अदालतों पर असरअंदाज होती है, तो फिर मुल्क में जितने भी गलत काम होते हैं उसका ज़िम्मेदार हम प्राइम मिनिस्टर को या कैबिनेट को क्यों ठहराते हैं? जब सियासतदानों के हाथ बंधे होते हैं और एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है तो फिर सियासतदान तो कुछ नहीं कर सकते, इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर सियासतदानों को इसी तरीके से काम नहीं करने दिया जाएगा, सियासतदान अपनी मर्ज़ी से कुछ काम नहीं करेंगे, तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब जिस तरीके से ये बयान आया है, हर टॉक शोज़ में, TV चैनल्स पर ये बात होनी चाहिए थी, अखबारात की ये हेड सुर्खी बननी चाहिए थी, ताकि पाकिस्तानी अवाम को पता चले कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। करप्शन एक ऐसा इशू है, ये किसी जमात का नहीं। देखें, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, कभी कोई हुकूमत है, कभी कोई हुकूमत आ जाती है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से हमारे मुल्क को लूटा जाता रहा तो पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं है। नौजवान तबका जो है वो मायूस होकर मुल्क से बाहर जा रहा है। बददियानती करप्शन इतनी है और इसमें सारे मिल बांट कर खा पी रहे हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं, वहाँ पर प्लाजाज और शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं मिली भगत के साथ।
سوسائٹیز بن رہی ہیں، زرعی زمینوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہر ادارے میں کرپشن سرایت کر چکی ہے۔ اب یہ مافیاز نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ایماندار حکمران آئے تو وہ یہ چینجنگ لا سکے، کیونکہ ان کے مفادات ہیں۔ ایماندار حکمران ان کو چاہیے نہیں، ان کو چاہیے کرپٹ عناصر جو خود بھی کھائیں، ان کو بھی کھلائیں اور مل بانٹ کر یہ کھاتے پیتے رہیں۔ پاکستانی عوام کا کسی کو کیا فکر ہے؟ دیکھیں، یہ ایسا ایشو ہے جس پر تمام لوگوں کو بات کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کو مورد الزام لوگ ٹھہراتے تھے کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب کہتے تھے میں کرپشن ختم کروں گا، میں سزائیں دوں گا، لیکن کسی کو اس نے سزا نہیں دی، نہ کرپشن ختم کر سکا۔ خواجہ آصف صاحب نے کل بیان دیا ہے، آپ خود جا کر عبد المالک صاحب کا پروگرام وہ دیکھ لیں، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو باہر بھیجا۔ اب جو صحافی اس پر پروپوگنڈا کر رہے تھے ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو اب پروگرام کرنا چاہیے کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب صحیح تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ یہ ایک ایسا ایشو تھا جس پر بات ہونی چاہیے اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اصل میں حقائق کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔